फ्रेंड्स, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। रिक्रूटमेंट आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 2/12/2025। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये यहाँ पे कोटा एग्जामिनेशन 2026 के लिए आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए आपका रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। जो भी कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जूनियर यहाँ पे देख सकते हैं, जूनियर यहाँ ट्रांसलेटर के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए, जूनियर यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जो भी कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसी प्रकार से आप SC ST OBC EWS कैंडिडेट के लिए आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी के बेसिस पे आते हैं उस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे अपर एज लिमिट भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पे आपका एज मिनिमम 18 हो चुका है, मैक्सिमम एज आपका 14 ईयर तक भी है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एनी बोर्ड ऑफ ऑफिस आप देख सकते हैं कि आपका कैटेगरी वाइज आपका नंबर ऑफ पोस्ट आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। PWD कैंडिडेट के लिए भी आपका यहाँ पे 3 पोस्ट आपका रिलीज किया गया है। इस प्रकार से आप अप्लाई करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट डेट आपका 2/12/2025 से लेकर 22/12/2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 22 तारीख तक आप लास्ट पेमेंट और लास्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इस नोटिफिकेशन का आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से टीचिंग पोस्ट के लिए। इस प्रकार से एक सर्विसमैन कैंडिडेट है और यहाँ पे आप SC ST OBC कैंडिडेट के लिए ग्रुप A, ग्रुप C और D पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप एज लिमिट मिनिमम एज 18 बताए थे आपको, मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन आपका OBC SC ST कैंडिडेट है तो 5 ईयर का, OBC कैंडिडेट है 3 ईयर का, PWD कैंडिडेट है 10 ईयर का, PWD OBC कैंडिडेट है तो 13 ईयर का, PWD SC ST कैंडिडेट है तो 15 ईयर का। और यहाँ पे ग्रुप A पोस्ट के लिए आपका 5 ईयर का, ग्रुप B पोस्ट के लिए, C पोस्ट के लिए आपका एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए आपका, वुमेंस कैंडिडेट के लिए आपका 10 ईयर का। इस प्रकार से आपका टोटल नंबर ऑफ एज आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए अप्लाई करते हैं तो बैचलर डिग्री है और एज लिमिट यहाँ पे आपका मैक्सिमम 35 है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 फेजेज में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। MCQ यहाँ पे आपका रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और थर्ड में आपका इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस आपको कंप्लीट किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट मिनिमम परसेंटेज का वेटेज आपका 55% आपका होना चाहिए। या आप ये DLED किए हैं, NET किए हैं, SLT किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या डॉक्टरी डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 3 पेजेस में आपका यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस आपको कंप्लीट किया जाएगा। MCQ आपका फर्स्ट में होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, इंटरव्यू होगा। अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं बैचलर डिग्री होना चाहिए, या आप बैचलर डिग्री इन कॉमर्स से है, या आप यहाँ पे कॉमर्स इकोनॉमिक्स से अकाउंटेंट से तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या MBA किए हैं फाइनेंस से तो, या चार्टेड अकाउंटेंट है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप सुपरिटेंडेंट के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, MS ऑफिस का, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ट्रांसलेटर का आपका यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे मास्टर डिग्री ऑफ यहाँ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसलेटर के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपका 12th पास आउट है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका 12th पास आउट है और यहाँ पे टाइपिंग आपका है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका कैटेगरी वाइज आपका नंबर ऑफ पोस्ट आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। SC ST PWD एक सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट के लिए ग्रुप A, ग्रुप B एंड ग्रुप C पोस्ट के लिए आपका एप्लीकेशन फी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। प्रोसेसिंग चार्ज आपका 250, आपका यहाँ टोटल आपका 250 रुपीज़। ABC के लिए, UR OBC EWS कैंडिडेट के लिए आपका यहाँ पे फर्स्ट में एप्लीकेशन फ़ी, यहाँ पे आप एक ग्रुप A पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 1500 रुपीज़ यहाँ पे लिया जाएगा। B के लिए आपका यहाँ देख सकते हैं कि 800 रुपीज़ और C के लिए भी 800 रुपीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग चार्ज आपका 250। यहाँ इसमें तो आपका SC ST OBC और एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए आपको सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज, और अदर कैंडिडेट के लिए आपका यहाँ पे 1750 ग्रुप A पोस्ट के लिए, UR OBC EWS कैंडिडेट के लिए, ग्रुप B पोस्ट के लिए आपका 1050 और यहाँ पे ग्रुप C पोस्ट के लिए आपका 1050 आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना पड़ेगा। इस प्रकार से कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है।
यहाँ पे MCQ क्वेश्चन रहेगा, तो आप यहाँ पे करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, आपका एप्टीट्यूड और यहाँ पे आपका इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज का आपका यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए, उसका भी सेट यहाँ पे आपका लिया जाएगा। इस प्रकार से जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो और इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, आपका यहाँ पे टोटल सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी के पोस्ट में अप्लाई करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे सिलेबस भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सिंपली जो भी इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से चेकआउट करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और भी कोई भी इम्पोर्टेंस आपको दिक्कत होता है या कोई भी दिक्कत होती है तो हमें इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो और यहाँ पे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करके एक सुटेबल गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।